कोई भी फर्द मोटापे का शिकार क्यों होता है? अगर किसी फर्द का वजन बढ़ चुका है तो वो इसको कम कैसे करे? मोटापा ज़्यादा इंसान को देखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि उसके लिए ज़िंदगी में क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत मुश्किल। हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, ये लोग शुगर के मर्ज़ में बड़ी जल्दी, इनके घुटने वज़न की वजह से बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इनको चलने फिरने, वर्जिश ऐड करें, डाइट, फिर डाइट भी हमारे जो लोग, आप लेट के योगा करें आपके घुटनों पे वज़न नहीं आएगा, आप बैठ के योगा। जनरली एक बंदे को वज़न गिराने के लिए 6 हफ्ते दरकार हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शम्सुल हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कोई भी फ़र्द मोटापे का शिकार क्यों होता है। अगर किसी फ़र्द का वज़न बढ़ चुका है तो वो इसको कम कैसे करे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजा यासिर साहब। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आजकल जो मोटापा की बीमारी है ये बहुत आम हो गई है, तो लोग मोटापे का शिकार क्यों होते हैं? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया जी। पहले तो हमें ये समझना है कि अगर आप इन्हीं लोगों से पूछेंगे कि क्या ये कोई बीमारी है या मर्ज़ है, तो वो इसको इनकार कर देंगे। वो कहेंगे जी हम तो पिछले 20 साल से ऐसे ही थे। मानेंगे ही नहीं। मानेंगे नहीं। वो कहेंगे जी हम तो ऐसे ही हैं, हमारे घर वाले भी ऐसे ही, हम तो शुरू से इसी तरह के। आपने समझना है कि दुनिया में एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त जिस बीमारी का शिकार है उसको हम मोटापा या ओबेसिटी कहते हैं। और ये बीमारी दरअसल बहुत सारी बीमारियों का मजमुआ है, इसके साथ बहुत सारी बीमारियां लिंक्ड हैं। और आपने समझना है कि आजकल जो मेडिकल साइंस है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करती है। आज से 20 साल पहले हम चले जाएं तो कार्डियक सर्जन जब आपकी हार्ट की नई वेसल्स लगाता था तो उसके बाद वो आपको कहता था कि यार हुन अब 20 साल आपके कहीं नहीं गए, यू विल बी फाइन, आपकी नई नालियाँ डाल दी हैं। अब वो कतई ये बात नहीं करता। अब वो आगे से कहता है कि जी अगर हमने आपकी खून की नई नालियाँ लगाई हैं और आपकी दिल को बेहतर कर दिया है, तो अगर आप 5 मिनट भी ज़िंदा रहेंगे तो आपको शायद किसी की ज़रूरत ना पड़े, आप ख़ुद वॉशरूम जाएं, आपको सांस ना चढ़े। तो मेडिकल साइंस चेंज हो गई है। इट टॉक्स अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ। और अगर आप किसी भी ओबीस या मोटापा ज़्यादा इंसान को देखेंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि उसके लिए ज़िंदगी में क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत मुश्किल है। इवन सिंपल उठना बैठना उसके लिए मुश्किल है, खाना पीना मुश्किल है, चलना मुश्किल है, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम करना मुश्किल है। दरअसल मोटापा एक मिस बैलेंस या इम्बैलेंस है आपके वज़न और आपकी हाइट के दरमियान, जिसको हम BMI या बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। कि अगर एक 6 फुट का आदमी है और उसका वेट 250 kg है तो वो ओबीस है। और ये BMI जो होता है ये 25 तक नॉर्मल होता है, 25 से ज़्यादा तो हम इसको ओबेसिटी कहते हैं। ओबेसिटी के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारे हैं। आप अगर शुरू करें तो सबसे पहले हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, ये लोग शुगर के मर्ज़ में बड़ी जल्दी मुब्तला हो जाते हैं। इनके जिगर के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ैट होती है जिसको हम आजकल फ़ैटी लिवर कहते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे फिर कभी बात करेंगे कि आजकल पाकिस्तान में, दुनिया में बहुत कॉमन है। इसके अलावा हड्डियों जोड़ों के मसले होना, इनके घुटने वज़न की वजह से बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इनको चलने फिरने में मुश्किल होती है। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है, हड्डियों का कमज़ोर होना, वो इसमें बड़ी जल्दी हो जाती है। हार्ट के मसाइल इन लोगों को बहुत जल्दी आ जाते हैं। स्ट्रोक होना, ये यानी कि फालिज होना, जिस्म के किसी एक हिस्से का नकारा हो जाना, ये बहुत कॉमन है। इन्हीं पेशेंट्स के अंदर सांस की बीमारी, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी कि खर्राटों की बीमारी कहते हैं, ये बहुत कॉमन है। ठीक है। तो मोटापा दरअसल एक बीमारी नहीं है बल्कि एक मजमुआ है बहुत सारी। मतलब हम कह लें कि तमाम बीमारियों की जड़ है मोटापा है। ओके। तो ये मोटापा जो है इसको अब बाकायदा रिकग्नाइज़ किया जाता है कि ये एक बीमारी है और इसको ट्रीट किया जाता है। और इसको ओबेसिटी है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा वज़न होता है उनका मॉर्बिडली ओबीस कहते हैं, कुछ मॉडरेटली ओबीस होते हैं और कुछ जस्ट थोड़ा सा जो बॉर्डर लाइन है। अब किसी फ़र्द का वज़न जो है वो बढ़ चुका है तो अब वो अपने वज़न को कम कैसे करे? जी देखें, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ तो डाइट और एक्सरसाइज है। वही पहली बात जो हमने शुगर में की, या शुगर के अलावा ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए सबसे पहले आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। उसके ऊपर हम आमादा नहीं हैं, वर्जिश करने पे हम आमादा नहीं हैं।
आप ना अगर कोई आके हमें कहे मोटा आदमी कि जी मेरे से चला नहीं जाता, या मोटापे का शिकार आदमी कि जी मेरे से क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द होती है, तो देखें आप योगा कर सकते हैं, आप लेट के योगा करें, आपके घुटनों पे वज़न नहीं आएगा। आप बैठ के योगा की वर्जिशेस करें, आपको कभी इस तरह नहीं होगा। वर्जिश ऐड करें। डाइट, फिर डाइट भी हमारे जो लोग हैं वो इस तरह करते हैं कि जी हमने तो बिल्कुल ही कम कर दी, सुबह खाया और शाम को खाया। ये भी एक तरीका इलाज नहीं है। आपको अपनी डाइट न्यूट्रिशनिस्ट से मिलकर डिज़ाइन करनी चाहिए, जो आपकी बॉडी के मुताबिक आपको एक डाइट प्लान देगा कि हमने इस प्लान के मुताबिक चलना है और हमने टारगेट करना है। आधे से ज़्यादा मोटापे के मर्ज़ में मुब्तला लोग क्यों मायूस हो जाते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा वज़न 2 हफ्ते में गिरे, लेकिन हमें समझना है कि जनरली एक बंदे को वज़न गिराने के लिए 6 हफ्ते दरकार हैं, कि अगर वो वर्जिश और ख़ुराक की तब्दीली करेगा तो 6 हफ्ते लगेंगे। अच्छा, 6 हफ्ते की कम अज़ तब्दीली कम से ये मुमकिन है? आहिस्ता आहिस्ता वज़न गिरना शुरू होगा। और फिर आप टारगेट रखते हैं कि जी हमने 6 हफ्ते बाद हमारा इतना वेट लॉस होना चाहिए, 3 हफ्ते बाद 12 हफ्ते बाद इतना होना चाहिए, और फिर इस तरह ये चलता है। ये सिलसिला ऐसे थोड़ी है जिस इंसान को सालों लगे हैं मोटा होने में या मोटापा लाने में, वो कैसे 2 दिन में पतला हो जाएगा, उसको ये भी अंडरस्टैंड करना है। तो ये एक जो डिप्रेशन वेट लॉस ना होने का ही है। लेकिन अब आपने समझना है कि जो नई दवाइयाँ हैं और नए तरीका इलाज हैं, ये आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। और अब कुछ दवाइयाँ ऐसी मार्केट में आई हैं, कुछ इंजेक्शंस ऐसे आए हैं और पूरी दुनिया में ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं कि जो कि मोटापे के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं और लोग इससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर दवाइयों से या इन इंजेक्शन से फ़ायदेमंद नहीं होते, तो उनके लिए एक नई पिछले कुछ अरसे से, हमारे पास तो खैर अभी 10, 12, 15 साल हुए हैं, लेकिन पूरी दुनिया में ब्रियाटिक सर्जरीज़ हैं। आपके मैदे के साइज़ को छोटा करना, उसमें बलून रखना, उसको बंद करना कि आपकी खुराक की मिकदार ऑटोमेटिकली कम हो जाए। ये ऐसी ब्रियाटिक सर्जरीज़ हैं जो कि आजकल की जा रही हैं और इससे मोटापा जो है वो लोगों का कम हो रहा है। और लोगों को चाहिए कि अपने डॉक्टर से मिलें मोटापे के लिए और उनसे डिस्कस करें। अमूमन कहा जाता है कि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है, तो अब ऐसा कौन सा लाइफस्टाइल अपनाया जाए जिसके ज़रिए मोटापे से बचा जा सकता है? एक तो हमें अपनी डाइट में कार्ब्स को कम रखना है। कार्ब्स, ये जो शुगर वाली चीज़ें हैं, मीठी चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल आप कम करें। ठीक है। और प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, अगर है तो फिर आप अपने नॉलेज के मुताबिक अपनी प्रोटीन वाली डाइट को ज़्यादा रखें और चिकनाई वाली चीज़ों को कम रखें। शुगर, एक आपकी डाइट का तकरीबन 30% जो हिस्सा है वो शुगर्स होनी चाहिए और बाकी जो है वो बाकी सारी चीज़ें प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। तो अपनी डाइट को मॉडिफाई करें। मीठा कम से कम खाएं, चिकनाई हुई तली हुई चीज़ें कम से कम खाएं। देखें, हम ये चीज़ें रोक नहीं सकते, बिकॉज़ हम इस दुनिया में उतारे क्यों गए थे? क्योंकि हमने खाया था। हमने कोई बड़ा जुर्म नहीं किया था, किसी को मारा नहीं था, किसी को कत्ल नहीं किया था। एक पौधे से मना किया, वो हमने खाया, तो हम इधर आए। दूसरा, अगर आप देखें तो पूरी दुनिया, कायनात, पूरा दिन इस खुराक के पीछे ही गुजर जाता है इंसान का। और फिर खुराक की ही अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में कसम भी उठाई चीज़ों की और बताया भी कि ये मेरी नेमतें। अपनी नेमतों को जब उन्होंने बताया है तो उन्होंने खुराक की शक्ल में भी बताया। तो इसका मतलब है कि इसकी सिग्निफिकेंस है। बट वो कुरान मजीद ये भी कहता है कि हर चीज़ को इत्तदाल से इस्तेमाल करें। तो इत्तदाल बड़ा ज़रूरी है, जो कि शायद हमारी ज़िंदगियों में नहीं है। तो हम वर्जिश को अपनी रूटीन में शामिल रखें, एहतियात से खुराक का इस्तेमाल करें। तली हुई फ्राइड चीज़ें, फ़िज़ी ड्रिंक्स हम बहुत ज़्यादा पीते हैं, इसमें बहुत शुगर होती है और ये वज़न बढ़ाने का एक बहुत बड़ी वजह है। इनसे कट ऑफ रहें तो मेरे ख़्याल से हम बड़ी अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं और मोटापे से बच सकते हैं। डॉक्टर राजा यासिर साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रोग्राम हमारे नाजरीन के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।